थोड़ी भौगोलिक जानकारी और भौगोलिक प्लस ऐतिहासिक भी कह लो, वो थोड़ा सा और रखना चाहूँगा मैं आपके सामने। जैसा कि भिंड नाम सबको पता है, भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया है। भिंडी ऋषि की तपोभूमि पावन धरा रही है ये। तो भिंडी ऋषि के अगर मूल नाम पर हम पहुंचेंगे तो मूल नाम था उनका विभांडक ऋषि। विभांडक से फिर आगे अपभ्रंश होते होते आगे भांडक नाम से प्रचलित हुआ ये नाम, और भांडक से फिर इस प्रकार सने सने कालांतर में भिंडी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उन्हीं की तपोस्थली है ये भिंड भूमि। और भिंडी ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जिन्हें अयोध्या नरेश दशरथ जी ने अपने यहाँ यज्ञ के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ के लिए बुलाया था, उन श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से भगवान राम और अन्य पुत्रों का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में। तो ये यहाँ की नामकरण के पीछे ये नामकरण का योगदान है। इसके अलावा यहाँ उत्तर दिशा में, बल्कि कहा जाए कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो आपकी चंबल, कुंवारी, सिंध, पहुंच और ये 4-5 नदियां प्रमुख रूप से बहती हैं। इधर उत्तर पूर्व की बात की जाए तो पचनदा नाम से एक क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, जहां 5 नदियों का संगम है, कंजंक्शन है। और भिंड के बारे में बात करेंगे कि नारद की तपोस्थली, नारद जो ब्रह्मा ऋषि के मानस पुत्र कहे जाते हैं, उनकी तपोस्थली के रूप में एक शहर हुआ करता था प्राचीन काल में, जिसका नाम था नारदा, जो आगे चलकर लाहौर नाम से आज जो है कि मौजूद है, जिसका अस्तित्व है। इसके अलावा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की साधना स्थली भी है भिंड जिले में, जो कि गोहद तहसील के अंतर्गत जमदारा नामक ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि वाल्मीकि की दस्यु जीवन की स्थली भी भिंड रही है। उनके जो दस्यु जीवन था उसका कुछ समय भी उन्होंने भिंड की इस धरा पर बिताया है महर्षि वाल्मीकि ने। इसके अलावा अज्ञातवास में पांडवों का जो अज्ञातवास था, अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ कुछ समय भ्रमण किया, बिताया। भिंड के पास में ही एक कछवा घार प्रमुख रूप से कुशवा प्रधान गांव है, जिसका नाम है पांडरी। तो पांडरी गांव के नामकरण के पीछे भी यही फलसफा है। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पांडवों ने वहाँ पर कुछ समय बिताया था, और उनकी स्मृति में वहाँ एक, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, एक मंदिर भी मौजूद है। इसके अलावा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का अतिशय क्षेत्र भी है बरासो व बरही। ये बरासो आपको पता होगा बेसली नदी के तट पर है। और रामायण कथा के प्रणेता महाकवि विष्णुदास की जन्मस्थली भी लावन है। और महाकवि विष्णुदास के पिता कर्णव्यास थे, जिनके गुरु और विष्णुदास के गुरु परम भक्त सुंदर दास, जिनको सहजनाथ भी कहा जाता था। इसके अलावा वर्तमान में गौरी सरोवर, जो माँ भवानी गौरी के नाम पर है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली में जब राजपूत शासन चल रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान एक अपनी उससे दौरे से लौटते समय यहाँ पर एक विस्तृत वन क्षेत्र था, वनखंड था। तो शिव भक्त थे, तो शिव उपासना के लिए उन्होंने जिस स्थान पर, उस वन में जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, पूजा अर्चना की, उस स्थान पर एक विशाल भव्य मंदिर मौजूद है, जिसका नाम बनखंडेश्वर मंदिर है। भिंड का प्रत्येक बच्चा जानता होगा। बनखंडेश्वर शब्द को समझे, बनखंड धन ईश्वर, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, उसका खंड माने पार्ट, उसके ईश्वर, उसके अधिपति के रूप में पृथ्वीराज चौहान द्वारा उस समय वहाँ जो एक शिवलिंग स्थापित किया गया। और बगल में जल के लिए वहाँ की मिट्टी खुदाई करवा के एक तालाब बनाया माँ भवानी के नाम पे, जिसका नाम गौरी सरोवर आज प्रख्यात है। एवरीबडी नोज इट, सभी लोग इस तथ्य से परिचित होंगे। अब तालाब की खुदाई से निकली हुई मिट्टी, जो बहुत बड़ी भारी मात्रा में मिट्टी थी, उसका फिर क्या हुआ, उस मिट्टी को जहां हम खड़े हैं वर्तमान में, जो आपको किला दुर्ग दिखाई पड़ रहा है भिंड का, ये उसी मिट्टी के टीले पर बना हुआ दुर्ग है, जिसको भदौरिया वंश के राजा महासिंह भदौरिया द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, भिंड का दुर्ग आप देख रहे हैं, महासिंह भदौरिया नरेश के द्वारा बनवाया गया था। और उस समय उद्देश्य था कि गोहद के जो जाट शासक थे, जो गोहद का किला है, जाट शासकों का वहाँ आधिपत्य था, और लाहौर और इधर के अन्य क्षेत्रों में कछवाहा वंश का शासन था, और ये जो भदावर बेल्ट इधर का था। तो महासिंह भदौरिया का उद्देश्य, इस दुर्ग के निर्माण के पीछे प्रमुख उद्देश्य था कि निगरानी करने हेतु इधर आपका उत्तर दिशा में उधर अन्य क्षेत्रों पर निगरानी, और इधर जाट शासकों